हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So, what is operating system? Operating system is a system software। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम के अंदर है। इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है या बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मेरे जितने भी यूज़र्स हैं उनको और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर हैं सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू जिसको कि हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, रैम जिसको जनरली हम मेन मेमोरी कहते हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब। तो ये सब क्या हैं? हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हैं। तो जब हम कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो हम इन हार्डवेयर्स को एक्सेस करते हैं, और इन हार्डवेयर्स को यूज़र जो है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो यूज़र जो है वो इन हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस करता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। It provides an environment to the user so that the user can perform its task in convenient and efficient way। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र अपनी टास्क को अच्छे से और कंफर्टेबली परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम कंप्यूटर की बैकबोन भी कहते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को मैनेज करता है। Our next point is why we need operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है? तो गैस कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में नहीं है। देन व्हाट्स द सिनेरियो? यूज़र अगर किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहता है तो यूज़र को उसके लिए एक प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। He has to write program for every single device। हर डिवाइस के लिए उसे अलग अलग प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास MS वर्ड की एक फ़ाइल है और मैं उसका प्रिंट लेना चाहती हूँ, तो मैं उस प्रिंट का डायरेक्ट कमांड नहीं दे सकती। उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। प्रिंटर को इन्वोक करवाने के लिए मुझे एक कंप्लीट प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। इफ़ आई टॉक अबाउट CPU कि मुझे किसी जॉब को एग्जीक्यूट करवाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? CPU को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और वो इंस्ट्रक्शन CPU को किस तरह से प्रोवाइड करूँगी? तो उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम राइट करना पड़ेगा। तो इन सब रीज़न्स की वजह से जो इंटरेक्शन है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हर जॉब के लिए, हर प्रोसेस के लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, जिससे कि यूज़र और हार्डवेयर का जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इन सब रीज़न्स की वजह से ही वी यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल है टू प्रोवाइड कन्वीनियंस, make it easy for the user to access the hardware। अब हम बात करते हैं examples of operating system। तो here are some examples of operating system, जिसमें विंडोज़ है, लाइनक्स है, एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। पर जैसा कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेजर रोल है टू प्रोवाइड कन्वीनियंस, तो इसीलिए विंडोज़ जो है वो बहुत ही पॉपुलर है।
मेजर पोर्शन जो है कंप्यूटर का वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ करता है, बिकॉज विंडोज़ प्रोवाइड कन्वीनियंस। विंडोज़ जो है एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करती है। नाउ वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट फंक्शन है रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स मैनेजर। इफ़ वी टॉक अबाउट सर्वर, अगर मैं सर्वर की बात करूं, जहां पर मल्टीपल यूज़र्स होते हैं और जो रिक्वेस्ट करते हैं पर्टिकुलर डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक रिसोर्स मैनेजर का रोल प्ले करता है, जो डिसाइड करता है कि किस यूज़र को डिवाइस एक्सेस करने के लिए देनी है या किससे रिवोक करनी है। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मीन्स कि हम अपने सिस्टम में मेजॉरिटी में क्या कर रहे हैं, प्रोसेसेस को मैनेज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने MS वर्ड में काम करना शुरू कर दिया और साथ ही मैंने विंडो मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया और इसके साथ ही मैंने कोई गेमिंग ऐप ओपन कर ली, तो मैंने मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली ओपन कर लिए। अब इन सारी प्रोसेसेस को किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है, ये सारा कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं CPU शेड्यूलिंग, जिसको कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हम यहाँ बात करते हैं मेन मेमोरी की, रैम की। अब रैम में एक कंस्ट्रेंट है कि इसका जो साइज़ है वो लिमिटेड है। अब कोई भी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए सबसे पहले रैम में आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि हाउ मच मेमोरी हैज़ टू बी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, कि प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है और आफ्टर एग्जीक्यूशन मेमोरी डी एलोकेट करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक प्रोसेस आया रैम के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो गया, फिर भी रैम में पड़ा है और दूसरा प्रोसेस वेट कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स द मेमोरी जब प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है ऐसा करने के लिए, तो मेमोरी एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो प्रोसेस को इसकी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी डी एलोकेट करता है। और नेक्स्ट फंक्शन इज़ इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, हमारी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एट्सेट्रा, ये सब क्या है? हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट करता है इन डिवाइसेस के साथ विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर्स। और ड्राइवर्स क्या हैं? ड्राइवर सिंपल प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि मुझे प्रिंटर इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो मुझे प्रिंटर के ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन ड्राइवर्स के साथ, इन डिवाइसेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ दीज ड्राइवर्स। और इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो डिसाइड भी करता है कि किस प्रोसेस को डिवाइस देनी है, कितने टाइम के लिए देनी है और कब देनी है। मींस एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ डिवाइसेस इज मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस सारे प्रोसेस को टिपिकली हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। और नेक्स्ट फंक्शन इज़ फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है फाइल्स और फोल्डर्स को हार्ड डिस्क पे। फाइल्स अगर हम बात करें, फाइल्स क्या होती हैं? फाइल हमारी कोई टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कोई PDF फाइल भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकती है, या कोई ऑडियो वीडियो, सब हमारी क्या हैं? फाइल्स। तो इन फाइल्स को हार्ड डिस्क के ऊपर मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कीप ट्रैक ऑफ फाइल्स, मतलब कि हमारी जो फाइल्स हैं कैसे हम उनको कट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या पेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारा जो मैनेज करना है वो सारा मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला फंक्शन है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर की सिक्योरिटी करता है। सिक्योरिटी मीन्स कि जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है हमारे प्रोग्राम और डेटा के लिए, उन सब को प्रिवेंट करता है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड्स एंड सिमिलर
अदर टेक्निक्स, मतलब पासवर्ड्स की हेल्प से जो भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस है हमारे प्रोग्राम और डेटा के लिए, उससे वो सिक्योर करता है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।